अब हम लोग बिगिन करते हैं मतलब क्या, प्लांट टिश्यू। तो बिगिन तो मतलब टिश्यू से नहीं करना चाहिए, बिगिन करना चाहिए मतलब क्या सर आपका सेल से। तो सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूनिट मतलब ऑफ क्या सर लाइफ। आपका लाइफ। तो इसका क्या मतलब होता है ना, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग में क्या चीज़ से कंस्ट्रक्ट होता है सर आपको समझिए, ब्रिक से। ब्रिक्स, तो सीमेंट। ब्रिक को मतलब क्या कहते हैं, जोड़ते जब है तो मतलब क्या होता है आपका वॉल बनता है, फिर वॉल से मतलब क्या होता है रूम बनता है, रूम से मतलब क्या होता है फ्लैट बनता है, फ्लैट मतलब क्या होता है साथ में आता है तो मतलब क्या होता है बिल्डिंग बनता है, और बिल्डिंग अगर बहुत सारे एक जगह हो तो साथ में मिलकर मतलब बन जाता है मतलब क्या सर आपका अपार्टमेंट, है ना। तो उसी तरह आप ये समझिए कि सबसे छोटा यूनिट जो एज अ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट मतलब क्या हो सकता है, कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो मतलब क्या सर आपका सेल है। और जब मतलब क्या होता है वन काइंड ऑफ सेल एक साथ आता है एक फंक्शन को करने के लिए, उसको कहा जा, जब वन काइंड ऑफ सेल मतलब क्या होता है सर आपका एक साथ आता है तो वो क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू। और जब टिश्यू मतलब क्या होता है एक साथ आता है तो वो क्या बनाता है सर आपका ऑर्गन। ऑर्गन। और ऑर्गन जब मतलब क्या होता है सर आपका साथ में आता है तो वो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल नोज़ एक ऑर्गन है, विंड पाइप मतलब क्या है सर आपका एक ऑर्गन है, मतलब क्या है सर आपका लंग्स मतलब क्या है सर आपका एक ऑर्गन है। तो ये सारा मिलके मतलब क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इसका नाम मतलब क्या है सर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब ट्रैक्ट तो समझिए वो एक रास्ता हो गया, लेकिन वो पूरा सिस्टम का नाम मतलब क्या है सर आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एक तरह का मतलब क्या है सर आपका ऑर्गन सिस्टम है। और जब सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या होता है मिल जाता है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग के अंदर क्या क्या है, नर्वस सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और ऐसा बहुत सारा मतलब क्या है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है ना। तो ये जब सारा सिस्टम मतलब क्या होता है मिल जाता है तो फिर बनता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बेसिक लेवल पे होता है मतलब क्या सर आपका सेल, उसके एक लेवल ऊपर जाएंगे तो क्या होगा सर आपका टिश्यू, उसके एक लेवल ऊपर जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका ऑर्गन, उसके एक लेवल ऊपर जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा साथ में तो बनता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बीइंग मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है, प्लांट भी मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। अब ऑर्गेनिज्म को ऐसे तो मतलब क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आप क्लासिक्स में पढ़े होंगे हाँ, कि मतलब लिविंग थिंग को मतलब क्या होता है सर आपका 5 किंगडम में डिवाइड किया जाता है। वो किंगडम इस साल है। हाँ वही हम बता रहे हैं कि लिविंग किंगडम को मतलब क्या है सर आपका 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। लेकिन पुराने ज़माने से मतलब क्या है सर आपका 2 ही किंगडम को जाना जाता था, एक मतलब क्या है सर आपका एनिमल किंगडम, एक मतलब क्या है सर आपका प्लांट किंगडम। बाकी 3 किंगडम के बारे में हम लोग मतलब क्या उतना नहीं जानते थे, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मुनेरा, किंगडम फंगाई। ये सब के बारे में क्या है सर आपको मॉडर्न वर्ल्ड में आने के बाद मतलब क्या है माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद पता चला। उससे पहले ये सब किंगडम के बारे में पता मतलब क्या था हम लोग को नहीं था। और आज भी हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग को क्या नज़र आता है, नेकेड आई से तो एनिमल किंगडम ही नज़र आएगा, और मतलब क्या सर आपका प्लांट किंगडम ही मतलब क्या सर आपका नज़र आएगा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मुनेरा, किंगडम फंगाई कभी कभी मतलब क्या होता है नज़र आ जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है हम लोग को ज़्यादातर नज़र आता है एनिमल किंगडम, और क्या नज़र आता है सर आपका प्लांट किंगडम। तो इसलिए बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का मतलब क्या है सर आपका बहुत सारा पार्ट एनिमल के बारे में होता है, और क्या होता है सर आपका प्लांट के बारे में होता है। अब सेल के बारे में आप पढ़े थे तो आप सेल पढ़े के थे कि बारे में। एनिमल सेल के बारे में पढ़े थे, प्लांट सेल के बारे में पढ़े थे। तो टिश्यू के बारे में आप जब पढ़ लें तो मतलब क्या है, पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपका एनिमल टिश्यू के बारे में। ये बात आया समझ में ना। तो चलो अब यहाँ पे सिंपली आप चैप्टर रीड कीजिए और हम आपको समझाते आते हैं। A cell is the basic structural and functional unit of life in all living beings. ये सिंपल बात आपको मतलब क्या ऑलरेडी पता था, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में क्या करते हैं सर आपको नहीं जानते हैं। हाँ एक बात बताते हैं कि बहुत सा लिविंग बींग होता है जो मतलब क्या होता है एक ही सेल से बना होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनी सेल्यूलर Unicellular ऑर्गेनिजम्स। organisms. और बहुत सा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका मल्टी Multicellular. सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आपकी मल्टी सेलुलर में किसी में कम सेल होता है, किसी में मतलब क्या होता है ज़्यादा सेल होता है ना। अब आगे आ जाओ। In multicellular organisms such as plants and तो animals. प्लांट भी मतलब क्या सर आपका मल्टी सेल्यूलर Cellular. ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी क्या सर आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। The cells with similar structure and functions are grouped together. These groups of similar cells are called tissues. है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका, टिश्यू का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल हो गया। हमको यहाँ पे करना चाहिए ये। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल। A cell is the basic structural and functional unit of life in all living beings। यानी वो लिविंग बींग प्लांट हो एनिमल हो, वो मतलब क्या किंगडम फंगाई में आए, किंगडम मतलब क्या प्रोटिस्टे में आए, किंगडम मतलब क्या सर आपका मोनेरा में आए, किसी में भी आए,
अगर वो लिविंग बीइंग है तो उसका मतलब क्या है सर आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो मतलब क्या है सर आपका सेल ही है, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके मतलब क्या देखो, व्हाट इज टिश्यू अगर आपसे पूछा गया तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज, मल्टी सेलुलर क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत कुछ कुछ cells बीइंग जो है वो एक सेल से बना होता है, तो उसमें टिश्यू तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं नहीं होगा। होगा। तो टिश्यू उसी में होगा जिस जो जो मतलब क्या है सर आपका मल्टी सेलुलर है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज मतलब क्या है सर आपका प्लांट एंड एनिमल, द सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर। तो वो सारा सेल जिसका मतलब क्या है सर आपका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, और वो सारा सेल जिसका मतलब क्या है सर आपका फंक्शन भी सिमिलर हो, उसको साथ में कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम लोग का फोकस क्या चीज़ के ऊपर है सर आपका टिश्यू के ऊपर ही है। आ जाओ पढ़ते आइए। In this chapter, you will learn about different types of plant tissues and their functions. एक सेकंड बताओ। In this chapter, you will learn about different types of plant tissues and their functions. तो क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में प्लांट बहुत टिश्यू सारे का ये टाइप्स मतलब का क्या होता है सर tissues। आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, तो वो सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप्स के साथ साथ मतलब क्या सर आपका फंक्शन के बारे में भी मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे। ये बताया समझ में ना? हाँ। अब आपको कल ही बताए थे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिस होता है। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस मतलब क्या होता है, चेंज अगर होता है तो आंसर मतलब क्या सर आपका चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, तो आपको पूछना पड़ेगा ऑन विच बेसिस। इफ़ वी आर क्लासिफाइंग एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ मतलब क्या सर आपका फूड हैबिट, देन वी विल से दे आर कार्निवोरस, ओमनिवोरस, herbivores and so on. But if we are classifying animals on the basis of their habitat, on the basis of the place they live in, then we will say aquatic, terrestrial, aves and so on. तो बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्स एंड फंक्शन। तो कौन कौन सा स्टेज में मतलब क्या करता है, डेवलप करता है, और फंक्शन क्या है। अगर इस बेसिस पे आप क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं, तो प्लांट टिश्यू मतलब क्या होता है, दो तरीके का होता है। नाम एकदम याद रखना। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड टाइप इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड टाइप इज कॉल्ड मतलब क्या है, परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड टाइप इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका परमानेंट टिश्यू। अब आगे आ जाइए। Have you ever wondered how a tiny seedling grows into a huge tree? अब सीडलिंग का क्या मतलब होता है? Seedling मतलब जो सीड का मतलब क्या होता है, बीज होता है। हाँ, अब वो बीज का को मतलब क्या है, पानी में जब डालते हैं तो उससे मतलब निकलता है मतलब क्या है, पंखुड़ी। तो जब जैसे चना में निकलता है तो वो क्या है सर आपका सीडलिंग। तो वो सीडलिंग, अब तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कभी आप इस बात पे गौर किए हैं कि एक छोटा सा मतलब क्या है सर आपका बीज जो है वो इतना बड़ा मतलब क्या है, पौधा, पौधा तो नहीं, पौधा छोटा होता है, इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? When the embryo in a seed begins to grow, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? embryo मतलब जो सीड सीड का कभी जब स्ट्रक्चर आप पहली पढ़े बार होंगे बनता है। अगर, तो उसके अंदर मतलब क्या होता है, टाइनी प्लांट होता है। तो उस टाइनी प्लांट को मतलब कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एम्ब्रियो, जिसका एक पार्ट मतलब क्या होता है, रूट बनता है, और एक पार्ट मतलब क्या होता है सर आपका शूट बनता है ना? तो एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। व्हेन द एम्ब्रियो in a seed begins to grow, we say the seed is germinating. तो जैसे ही वो मतलब क्या होता है सर आपका ग्रो करना स्टार्ट होता है, वैसे हम लोग बोलते हैं कि जर्मिनेशन हैज़ बिगन। The embryo has a group of cells at its root and shoot अच्छा tips. बुक है, यानी जो हम बताएं वॉलिटी मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपको मेंशन मतलब क्या सर आपका है, द एम्ब्रियो हैज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स एट इट्स रूट एंड शूट टिप्स। तो एक सिंपल बात क्या है, आप ये बात तो जानते हैं ना कि प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के बिलो ग्रो करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रूट सिस्टम, और प्लांट का वो पार्ट जो मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल के अबव ग्रो करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, शूट सिस्टम। तो एनिमल में तो मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा मतलब बहुत सारा, इतना बने वाला नहीं बोलना चाहिए था हमको, मतलब एनिमल में तो मतलब क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम होता है। लेकिन प्लांट में मतलब क्या होता है, दो ही ऑर्गन सिस्टम होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका रूट सिस्टम, और एक होता है मतलब क्या शूट सिस्टम, है ना? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एम्ब्रियो तो मतलब क्या टाइनी प्लांट है, तो टाइनी प्लांट का एक पार्ट आगे जाके मतलब क्या है सर आपको रूट बनाता है, और टाइनी प्लांट का मतलब क्या है सर आपका दूसरा पार्ट जो है आगे जाके मतलब क्या बनाता है सर आपका शूट बनाता है ना? तो रूट वाला पार्ट जब ग्रो करता रहता है तो अल्टीमेटली वो जाके बन जाएगा मतलब क्या सर आपका रूट सिस्टम, और शूट वाला पार्ट जो ग्रो कर रहा है अल्टीमेटली वो जाके बन जाएगा मतलब क्या सर आपका शूट सिस्टम। अब आगे आ जाओ।
These cells are small, thin-walled and full of cytoplasm. साइटोप्लाज्म। तो ये सेल छोटा होता है और इसका वॉल मतलब क्या थिन होता है। क्यों थिन होता है? थिन होगा तभी तो मतलब क्या सर आपको वाटर और मिनरल्स मतलब क्या एंटर कर पाएगा अंदर। अगर थिन नहीं होता तो मतलब क्या सर आपको वाटर मिनरल्स मतलब क्या एंटर नहीं कर पाता। और साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? अगर आप सेल के बारे में पढ़े हैं, भूल भी अगर आप गए हैं, तो अगर ये सेल है और ये मतलब क्या सर आपका सेल का न्यूक्लियस है, तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के बीच में जो कुछ भी है सारा का सारा कुछ मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म है। और बाकी सारा मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड मतलब क्या होता है आपका होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ फुल ऑफ मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म। They have लार्ज न्यूक्लियस। large जब nucleus. सेल छोटा होता है तो तो nucleus न्यूक्लियस बड़ा होता है। उसमें बड़ा लगता है, और जब सेल बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस क्या होता है? छोटा लगता है। तो ये रिलेटिवली बोल रहा है। तो अगर सेल छोटा है तो रिलेटिवली मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस बड़ा होगा, और जब सेल बड़ा हो जाएगा तो रिलेटिवली मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस मतलब क्या छोटा हो जाएगा। यस They सर। divide. एक सेकंड रुक, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे बताइए हमको आप। हम लोग यहाँ पर। तो ये सिंपल बात यहाँ पे ये है कि हम लोग डिस्कस कर, देखो ये तो समझ गया ना। हाँ, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज सेल तो आप आंसर दे देंगे। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज टिश्यू तो आंसर आप दे देंगे। और आपसे अगर पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर तो आंसर आप देंगे 2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मतलब क्या सर आपका डेवलपमेंट एंड मतलब क्या सर आपका फंक्शन एंड दे आर मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मतलब क्या सर आपका परमानेंट मतलब टिश्यू। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना उसका सेल मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है सर आपका? लार्ज होता है। और मतलब क्या होता है सर आपका? थिन वॉल्ड होता है। और साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है सर आपका? भरा होता है। और क्या बताया गया देखिए देखिए यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ना कि दिस सेल्स आर सॉरी अरे दिस सेल्स आर स्मॉल, थिन वॉल्ड, फुल ऑफ मतलब क्या सर आपका? साइटोप्लाज्म। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, दे डिवाइड रैपिडली एंड कंटिन्यूसली एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्लांट गेन्स हाइट। तो ये क्या करता है सर आपका? ये ग्रो करते ही रहता है, 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 ग्रो करते ही रहता है। यानी जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये क्या है सर आपका? ग्रो करता रहेगा। ये बताया समझ में ना। तो दिस ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इनको क्या कहा जाता है सर आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है? कहा जाता है। आया बात समझ में ना? पढ़िए। This tissue is found in all the growing parts of a plant where growth in length and thickness of a plant occurs. तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि प्लांट का हाइट भी अगर मतलब क्या करता है? ग्रो करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए ग्रो करता है। प्लांट का रूट का डेप्थ भी अगर मतलब क्या होता है सर आपका? ग्रो करता है। तो मतलब क्या होता है सर आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए ग्रो करता है। और प्लांट का अगर विड्थ भी ग्रो करता है, थिकनेस भी ग्रो करता है, तो किसके लिए ग्रो करता है सर आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए मतलब क्या है? ग्रो करता है। ये बताया समझ में ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द हाइट एंड थिकनेस ऑफ मतलब क्या है सर आपका? प्लांट। तो हाइट के सेंस में मतलब क्या है सर आपका? डेप्थ भी मतलब क्या सर आपका आ जा रहा है। अब आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? पहचान। तो जिस चीज़ के द्वारा किसी चीज़ को पहचाना जाता है वो चीज़ क्या होता है सर आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे उसको पॉइंट वाइज मतलब क्या सर आपको और अच्छे से दे दिया है। तो व्हाट आर द, और कैरेक्टरिस्टिक्स के ही द्वारा आप क्या कर पाएंगे सर आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में फ़र्क कर पाएंगे। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक भूल जाएंगे तो आप परमानेंट टिश्यू में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फ़र्क आप क्या कर पाएंगे सर आपका? नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। The main characteristics of meristematic tissue are as follows. The cells are small in size, cell wall is thin, nuclei are prominent and vacuoles are अब उसी mostly चीज़ के बारे में अलग वर्ड इस्तेमाल किया। वहाँ पे क्या बोला था? न्यूक्लियस आर बिग। और यहाँ पे क्या बताया सर आपका? न्यूक्लियस आर प्रोमिनेंट। तो जो जाहिर होता है वो मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है। तो अगर लार्ज होगा तो जाहिर होगा, यानी कि मतलब क्या? प्रोमिनेंट होगा। And vacuoles are mostly absent. अगर आपको सेल के बारे में याद है तो आप जब प्लांट सेल के बारे में पढ़े थे और एनिमल सेल के बारे में पढ़े थे तो प्लांट सेल के बारे में लिखा हुआ था कि मतलब वैक्यूल्स आर लार्ज। और एनिमल सेल के बारे में क्या लिखा हुआ था सर आपका? वैक्यूल्स आर ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो वैक्यूल्स मतलब क्या होगा सर आपका? होगा। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्या होगा सर आपका? वैक्यूल्स आर मोस्टली एब्सेंट।
तो आप बोलेंगे प्लांट सेल में तो होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक ही तरह का टिश्यू तो नहीं होता है ना सर। अगर प्लांट सेल में क्या होता है सर, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो उसी प्लांट सेल में मतलब क्या होता है सर, आपका परमानेंट टिश्यू भी होता है। तो यहाँ पे अगर वो बात ट्रू नहीं है तो मतलब क्या सर, परमानेंट टिश्यू में वो बात मतलब क्या सर ट्रू होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग वहाँ जाएंगे। The cells actively divide to form new cells. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एक्टिवली डिवाइड करने की वजह से ही उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में ना। और अब तक हम लोग ये जाने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, लेकिन उसके टाइप के बारे में इम्प्लिसिटली तो डिस्कस कर लिए, लेकिन एक्सप्लिसिटली मतलब क्या सर आपको डिस्कस नहीं किए। तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका प्लांट का लेंथ इंक्रीज़ करता है, चाहे वो लेंथ हाइट में इंक्रीज़ करे या फिर डेप्थ में इंक्रीज़ करे। और दूसरा तरह का मतलब क्या होता है सर, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसकी वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ ऑफ 2 टाइप। सेल नहीं बोल सकते हैं सर, हाँ चाय ही दे सकते हैं। आप ये बात तो जान गए ना कि टिश्यू मतलब क्या होता है, 2 तरह का होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक मतलब क्या होता है परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है हम लोग इसके बारे में जाने, लेकिन परमानेंट क्या होता है इसके बारे में जाने क्या नहीं जाने। और अब इसको डिस्कस भी मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, लेकिन नाम एक तरह का हिंट मतलब क्या सर आपका दे रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे मेन बात क्या है कि इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग अंटिल इट इज़ अलाइव। सबसे मेन बात मतलब क्या सर आपका ये है, लेकिन बाकी सारा बात भी उसके बारे में भूलना नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहाँ पे है उसके हिसाब से मतलब क्या होता है, 2 टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो मतलब क्या करेगा सर, आपको प्लांट का लेंथ को ग्रो करेगा, या फिर वो प्लांट का मतलब क्या सर आपका विड्थ को ग्रो करेगा। तो अगर वो मतलब क्या सर आपका प्लांट का लेंथ को ग्रो करता है तो वो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर वो मतलब क्या सर आपका विथ को ग्रो कर रहा है तो वो है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या सर आपका टिश्यू। एज सिंपल एज दैट। एकदम समझ गया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है ही नहीं। इफ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ देन इट इज़ मतलब क्या सर आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड इफ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन विथ देन इट इज़ मतलब क्या सर आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या टिश्यू। एज सिंपल एज दैट। So if I ask you how many types of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are there, there are only 2 types of मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। On the basis of their growth. On the basis of their growth and location. ग्रोथ नहीं बोलेंगे सर, ग्रोथ तो सभी करता है लेकिन लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि जिसको लेंथ बढ़ाना है वो ऐसा जगह में पाया जाएगा जहाँ पे मतलब क्या लेंथ बढ़ने की ज़रूरत है, और जिसको मतलब क्या सर आपका विड्थ बढ़ाना है वो ऐसा जगह में पाया जाएगा जहाँ पे मतलब क्या सर आपको विड्थ बढ़ने का मतलब क्या ज़रूरत है। एपेक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का टॉप जो होता है उसका मतलब क्या होता है, एपेक्स होता है ना। फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा का टॉप जो है वो मतलब क्या सर आपका बुर्ज खलीफा का मतलब क्या सर आपका एपेक्स है। और मतलब आप माउंट एवरेस्ट का टॉप जो है वो मतलब क्या सर आपका माउंट एवरेस्ट का मतलब क्या सर आपका एपेक्स है। तो एपेक्स पे भी पाया जाता है मतलब क्या सर आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर, आप पढ़िए। Depending on the location in the plant body, meristematic tissue is of 2 types. तो on what basis meristematic tissue are of 2 types? Location, है ना। Apical meristematic tissue. It is present at the root and shoot tips. रूट के भी मतलब क्या होता है टिप पे पाया जाता है ताकि डेप्थ को ग्रो कर पाए, और शूट के भी मतलब क्या होता है टिप पे पाया जाता है ताकि मतलब क्या सर आपका लेंथ को ग्रो कर पाए, मतलब हाइट को ग्रो कर पाए। अब वो हाइट ग्रो करे या फिर मतलब क्या सर आपका डेप्थ ग्रो करे, प्लांट का लेंथ तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, और जो प्लांट का लेंथ को इंक्रीज़ करा रहा है वो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या सर आपका टिश्यू है। तो लिखा अभी इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, सॉरी। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, लैटरल का मतलब क्या होता है सर आपका साइड वाला जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लैटरल, है ना। जैसे ये रूम और वो रूम मतलब क्या सर आपका लैटरली मतलब क्या सर आपका प्लेस्ड है ना।
As a tree gains height, the diameter of its stem also अब increases. डायमीटर का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना, और स्टेम का मतलब क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो जिस सर्कल का डायमीटर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, वो सर्कल बड़ा होता है, और जिस सर्कल का मतलब क्या होता है डायमीटर मतलब क्या होता है, छोटा होता है, वो सर्कल मतलब क्या होता है आपका छोटा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या है कि अगर आप स्टेम को काटेंगे तो स्टेम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल 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 सर्कल। तो स्टेम अगर थिक होगा तो सर्कल मतलब क्या आपका बड़ा होगा, और स्टेम अगर मतलब क्या थिन होगा तो सर्कल मतलब क्या होगा आपका छोटा होगा, है ना। तो जो सर्कल बड़ा होगा उसका डायमीटर मतलब क्या होगा सर आपका बड़ा होगा, जो सर्कल छोटा होगा उसका डायमीटर मतलब क्या सर आपका छोटा होगा। तो अब पढ़ो, एज अ ट्री गेन्स हाइट, the diameter of its stem also increases. ये लॉजिकल बात है। हाँ. हम लोग जब ग्रो करते हैं तो हम लोग का सिर्फ हाइट थोड़ी ग्रो करता है, हाइट के साथ साथ मतलब क्या होता है विड्थ भी ग्रो करता है। तो उसी तरह प्लांट भी अगर ग्रो करेगा तो सिर्फ प्लांट का हाइट थोड़ी ग्रो करेगा, प्लांट का हाइट के साथ साथ मतलब क्या सर आपका प्लांट का मतलब क्या सर आपका डायमीटर भी। यहाँ एक ही चीज़ को बोलने का बहुत सारा वे होता है, तो डायमीटर अगर ग्रो करे तो उसका बोलने का वही मतलब है कि विथ ग्रो कर रहा है ना। आ जाओ, The tree gains thickness क्या because क्या हो of सर the आप नहीं कर पा रहे क्या? अच्छा कर रहे हैं ना, ओके। करने के बाद आंसर चेक कर रहे हैं क्या? आंसर नहीं दिया हुआ। अच्छा नहीं दिया हुआ है, एक बार चेक करो, आंसर शायद दिया हुआ होगा। मुझे लगा कि ये आंसर है क्या? एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? 1.1। 1.1, तो 1.1 का आंसर चेक करो। शुरू से आप चेक करो, ठीक है ना। वन पॉइंट वन का आंसर क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, उसके बाद नो लिखा हुआ है ना। तो आप भी 1 लिखे और नो लिखे, तो आप वहाँ पे टिक लगा दो, ब्लू पेन से टिक लगा दो। और सारा आंसर चेक करने के बाद मतलब क्या है आगे आप प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है ना। बिना आंसर चेक किए आप प्रोग्रेस मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और जहाँ पे आंसर होगा वहाँ पे आप रुक जाएंगे, पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा हम लोग कहाँ पे थे? Yeah. The tree gains thickness because of the meristematic tissue present on the lateral side of the root and stem. रूट के लैटरल साइड में जो ग्रोथ होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। This tissue is called the lateral meristematic tissue or cambium. अब एक चीज़ का दो नाम अगर हो तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी नाम आ सकता है और वो भी नाम आ सकता है। आप याद करके गए व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन आपसे पूछ लिया व्हाट इज कैम्बियम, आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो नहीं था। हम बोले सर ये क्वेश्चन तो था लेकिन आपका नाम नहीं याद था। तो व्हाट इज कैम्बियम पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा, और व्हाट इज मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाए तो भी मतलब क्या सर आपका यही आंसर होगा। तो कैम्बियम एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, they are one and the same thing. It is responsible for the increase in the thickness of the roots and stem. If I ask you what is responsible for the increase in the length of the root and shoot, Meristematic first tissue you have to or cambium. first you have to listen to the question. If I ask you what is responsible for the increase in the thickness of root and stem, then you will say lateral meristematic tissue. But if I ask you what is responsible for the increase in the length of the root and shoot, then you have to say apical meristem. So first you have to listen to the question carefully, then only you can answer. So now we are done with what kind of tissue? Apical and No, lateral. we are done with meristematic tissue. And now we are coming to मतलब क्या permanent tissue. अब आज एक पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है? The new cells formed by the division of the meristematic tissues elongate and on maturity gets differentiated to perform specific functions. अब ये तो आप पढ़ लिए हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया क्या? नहीं। हमको कैसे पता आपको नहीं समझ में आया? वो छोड़ दीजिए आप, वो रहने दीजिए आप, लेकिन आप सब बता दें कि यहाँ पे क्या है। शुरुआत में मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा सेल मतलब क्या होता है एक ही तरह का होता है, लेकिन जैसे मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट ग्रो करता है ना, तो ग्रो करके जब बड़ा होता है तो प्लांट के एक एक पार्ट को एक अलग काम मिल जाता है, और अलग अलग काम करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का मतलब क्या है सर आपका सेल चाहिए होता है। तो जब वो एक रोल को चुन लेता है ना तो उसको परमानेंट शेप लेना पड़ता है, और परमानेंट मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका फंक्शन लेना पड़ता है। तो इसके लिए वो अब क्या हो सकता है, अब वो ग्रो कर कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर सकता है, अब उसको ग्रोथ को मतलब क्या है सर आपको रुक जाना पड़ेगा। जब रुकना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा सर परमानेंट इशू हो जाएगा।
तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब पता है क्या है? जब अपने लिए वो एक स्पेसिफिक रूल को मतलब क्या कहता है, चुन लेता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। जब अपने लिए वो मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रूल को मतलब क्या चुन लेता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट मतलब क्या सर आपका हो गया। फॉर एग्जांपल अभी आगे आएगा शायद, लेकिन आपको जानते तो आप होंगे कि एक जाइलम होता है और एक मतलब क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जाइलम को क्या करना पड़ता है सर आपका, वाटर को, मिनरल्स को मतलब क्या होता है, ऊपर ले जाना पड़ता है लीव्स तक। और फ्लोएम को क्या करना पड़ता है सर आपका, लीव्स जो फूड बनाता है उसको मतलब पूरा प्लांट में फैलाना पड़ता है। तो जाइलम का टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के बाद ही बना, और फ्लोएम का टिश्यू मतलब क्या है सर आपका, डिफ्रेंशिएशन के बाद ही बना। अगर डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं तो जाइलम भी मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाता, और फ्लोएम भी मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाता। आप समझे बात क्या बोले ना? अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इलोंगेट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है, इलोंगेट करता है। एंड ऑन मैच्योरिटी गेट डिफ्रेंशिएटेड, और जब वो पूरे तरह से मतलब क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, शुरुआत में नहीं, तब जाके वो क्या होता है सर आपका, डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक ख़ास काम को करने के लिए। और जब वो ऐसा हो जाता है तब वो देन इट इज़ नो लॉन्गर मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन इट बिकम्स मतलब क्या सर आपका परमानेंट टिश्यू। बट वेयर इज़ द परमानेंट टिश्यू कमिंग फ्रॉम? परमानेंट टिश्यू इज कमिंग फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका मतलब क्या है, ईच परमानेंट टिश्यू was once a meristematic tissue, but after getting differentiated, after getting a specific function, it is no longer a meristematic tissue, it is a permanent tissue. है ना? अब आप पढ़ ले तो आपको समझ में आ रहा है ना? पढ़िए एक बार फिर से। The new cells formed by the division of meristematic tissues elongate and on maturity gets differentiated to perform specific functions. These cells do not divide further, hence they are called permanent tissues. तो फर्क करने वाली चीज़ क्या है? हाँ? जब तक वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था तब तक वो डिवाइड किए जा रहा था, डिवाइड किए जा रहा था, डिवाइड किए जा रहा था, डिवाइड किए जा रहा था। और जब वो डिवाइड करना मतलब क्या सर आपको छोड़ दिया, डिवाइड करने की एबिलिटी को मतलब क्या सर आपका लूज़ कर दिया, तो मतलब क्या सर आपका, इट बिकेम परमानेंट टिश्यू। सर को और पानी लगेगा तो नेक वहाँ से दे देना, ठीक है? आइए आगे आ जाइए। Such a tissue comprises cells. कंप्राइजेस का क्या मतलब होता है पता आपको? Comprises. नहीं पता आपको, है ना? वो comprises मतलब consists. हाँ, कंप्राइजेस मतलब कंसिस्ट, लेकिन कंसिस्ट का क्या मतलब होता है? मतलब बना हुआ है बहुत सारी चीज से। दिस टी कंप्राइजेस ऑफ मिल्क, वाटर, टी लीफ, शुगर, एंड आई थिंक इलायची ऑल्सो, बट आई डोंट नो। पीने के बाद समझ में आएगा, सर छोड़ दो, लेकिन आपको मतलब समझ में आ गया ना? हाँ। आ जाओ। Such a tissue comprises cells in which growth has either stopped completely or for the time being. तो ये टिश्यू क्या चीज़ से बनता है? ऐसे सेल से जिसमें ग्रोथ या तो मतलब क्या कम्प्लीटली रुक चुका है, या टाइम के लिए रुक चुका है। टाइम के लिए मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए मतलब क्या है, कुछ समय तक के लिए रुक चुका है। Permanent tissue can be classified into two main types: simple permanent tissue, complex permanent tissue. तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप कितना था? 2 था। 2 था। और परमानेंट टिश्यू का टाइप कितना है सर आपका? 2। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 2 टाइप क्या क्या है? Apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue. और क्या बोलते हैं उसको? परमानेंट टिश्यू टाइप कितना, दो टाइप कौन कौन सा है? Simple permanent tissue, complex permanent tissue. अब साइंस से आप पढ़ लेना, साइंस में सिंपल का कॉम्प्लेक्स का एक मतलब क्या होता है सर आपका, डेफिनेट मीनिंग होता है। आप कभी भी डाइजेशन चैप्टर पढ़े हो क्या? Digestion, हाँ। हाँ, तो डाइजेशन क्या होता है पता है आपको? The process of breaking food into simpler forms. तो यहाँ पे सिंपलर का मतलब क्या है मतलब कि वो बड़ा भाग को जब छोड़ के आप मतलब तोड़ के छोटा आप कर रहे हैं, तो इट इज़ बीइंग मेड मतलब क्या सर आपका, सिंपलर, है ना? तो सिंपल जो होता है वो मतलब क्या होता है, एक ही तरह की चीज़ से बना होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है सर आपका, एक से ज़्यादा तरह का मतलब क्या सर आपका चीज़ से मतलब क्या होता है, बना होता है ना? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर है तो उसमें मतलब क्या है, क्या समझ में आता है? क्योंकि एक ही तरह का मतलब क्या सर आपका सेल से बना होगा। कॉम्प्लेक्स अगर है तो मतलब क्या सर आपका मोर देन वन काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका सेल से बना होगा। अभी लिखता जाने फिर आगे हम लोग आएंगे, है ना? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। मतलब समझते हो?
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? conducts nutrients and water. जैसे अभी एग्जाम आपको आने वाला है, लेकिन पहले से एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं। जैसे जाइलम क्या करता है? कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स, कंडक्टर के ऊपर ले जाता है ना। और फ्लोएम मतलब फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट करता है, मतलब क्या सर आपका फूड, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो किस तरह का मतलब जो है टिश्यू होगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। वो मतलब क्या सर आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में आगे जाके मतलब क्या पढ़ाई भी होगा, है ना। अब आ जाओ। Simple permanent tissue is composed of cells that are structurally and functionally similar. वही बात आ गया ना कि परमानेंट टिश्यू विच आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर मतलब क्या सर आपको स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मतलब क्या सर आपको सिमिलर, वो single permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू। This tissue provides support and protection to plants and is further classified into two types. प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव, सपोर्ट करता है मतलब क्या सर आपका सपोर्टिव, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। कितना सिंपल है। तो समझ के पढ़ने से मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी मतलब क्या होता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन आप समझ गए उस दिन याद कर लेना चाहिए। आप अगर डिले करेंगे तो फिर मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी हो जाएगा। डिले ब्रिंग्स डिफिकल्टी, मोर डिले ब्रिंग्स मतलब क्या सर आपको मोर डिफिकल्टी। Protective tissue. This tissue consists of epidermis. अब एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का टॉप लेयर को कहा जाता है मतलब क्या? एपिडर्मिस। तो हम लोग का स्किन मतलब क्या है? आपका एपिडर्मल लेयर है। लीव्स के बारे में पढ़े थे, वहाँ ही पढ़े थे, एपिडर्मिस लिखा हुआ होगा वहाँ पे कहीं पे, है ना। तो टॉप लेयर जहाँ आएगा वहाँ पे वर्ड एपिडर्मिस मतलब क्या सर आपका आएगा। तो प्रोटेक्टिव लेयर तो मतलब टॉप पे ही होता है ना, है ना। तो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। This tissue consists of epidermis that forms the outer protecting covering of the plant and protects it from external influence. The epidermis is generally made up of a single layer of closely packed cells. अब सोचते हुए पढ़ो। अगर एपिडर्मिस आप टाइल्स लगाए घर में और टाइल्स के बीच बीच में गैप अगर है तो क्या वो नीचे का ज़मीन को प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह हम लोग का स्किन में अगर है तो सेल्स के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा तो प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एपिडर्मल लेयर में अगर है तो उसको तो मतलब क्या है? क्लोजली पैक्ड होना ही पड़ेगा ना, तभी तो अपना फंक्शन मतलब क्या आपका अच्छे से कर पाएगा। क्लोजली पैक्ड अगर नहीं हो तो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा ना। द एपिडर्मिस जनरली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। The outer wall of the epidermis are usually thick and covered with cutin. अब यहाँ पे एक सब्सटेंस है क्यूटिन से कवर्ड होता है। अब क्यूटिन से क्यों कवर्ड होता है? एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल के बारे में नहीं पढ़ रहे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब प्लांट को मतलब क्या होता है सर आपको? वाटर लॉस को रोकना पड़ता है। अब प्लांट को वाटर लॉस को रोकना पड़ता है तो वाटर लॉस को रोकने के लिए मतलब क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर होता है क्यूटिन का कवरिंग। और क्यूटिन क्या करता है सर आपको? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। हाँ सर, कोई डिफिकल्टी आपको? Sir, you want to also write the above numbers in the place value chart. Sir, Place- above numbers. प्लेस वैल्यू चार्ट आपको आता है? हाँ. आप तो लिख दीजिए फिर जल्दी से आप। Sir, लेकिन इंडियन सिस्टम में लिखेंगे कि इंटरनेशनल? वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सर? नहीं. तो आप उसको इंडियन सिस्टम में मतलब क्या सर आपको लिख दीजिए। लेकिन हम एक बात बोले आपको, आप एक बार इंडियन सिस्टम में लिखिए और एक बार मतलब क्या सर आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए, ताकि आपको दोनों का प्रैक्टिस मतलब क्या सर आपको हो जाए। ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? Yeah, cutin. क्यूटिन। Cork is also a protective tissue located at the periphery of the roots and stems. पेरीफेरी मतलब क्या होता है? नहीं पता. किनारा जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? पेरीफेरी। तो किनारे के लेयर अगर होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? पेरीफेरल लेयर। तो कॉर्क इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है सर आपका? रूट्स के किनारे पे लोकेटेड होता है। और मतलब क्या होता है सर आपका? स्टेम के किनारे पे लोकेटेड होता है। अब रूट का मतलब स्टेम मतलब पता है ना सर आपका? It is made up of thick walled cells that are dead. तो कॉर्क क्या होता है सर आपका? डेड सेल से बना होता है, है ना। मतलब आप वो छिलका बनाता है जो पेड़ का, उसी को आप कॉर्क समझ लीजिए। तो मतलब क्या होता है? स्टेम में ही पाया जाता है। और क्या होता है सर आपको? रूट में मतलब क्या होता है? पाया जाता है। और बेसिकली मतलब क्या होता है? डेड सेल प्लांट से हटता नहीं है। वो डेड सेल का मतलब क्या होता है? जम के लेयर वो कॉर्क बन जाता है ना।
तो ये आप किसके बारे में पढ़े? हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? दो टाइप होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में क्या होता है सर, आपके एक ही तरह मतलब वो सेल से बनता है जो सेल एक ही तरह का हो स्ट्रक्चर में भी, और एक ही तरह का मतलब क्या होता है आपका फंक्शन में भी। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी क्या होता है? दो टाइप होता है, एक जिसका फंक्शन है प्रोटेक्ट करना और एक जिसका फंक्शन है मतलब क्या सर आपका सपोर्ट करना। तो अभी किसके बारे में पढ़े हम लोग? दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं क्या? नहीं, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में नहीं पढ़े। This tissue comprises the bulk of the plant body and provides support to it. It is of three types. अच्छा, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू इज ऑफ हाउ मेनी टाइप? Protective tissue एक ही टाइप एक ही टाइप का है, गुड। बट सपोर्टिंग टिश्यू इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स। व्हाट आर देयर नेम्स? एक नाम पढ़े पैरेन्काइमा, दूसरा नाम क्या है सर आपका कोलेनकाइमा, तीसरा नाम क्या है सर आपका स्क्लेरेनकाइमा। पहले नाम याद कर लो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, हाँ स्पेलिंग तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी नाम जान लो। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब पढ़ो, ये पॉइंट करके पढ़ो। This tissue ये यहाँ से ना parenchyma से। हाँ पैरेन्काइमा से। The cells of the parenchyma tissue are ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। thin walled, living and have intercellular spaces. सब कुछ समझ में आया? हाँ। वॉल थिन है, लिविंग है, और सेल के बीच में क्या है सर आपका स्पेस है। They may be oval, spherical or cylindrical in shape. यानी पैरेन्काइमा क्या हो सकता है? ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। Parenchyma is present in almost all parts of the plant. मतलब नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, लगभग सारा का सारा पार्ट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर भी देना पड़ेगा एग्जाम्पल। For example, it is found in the roots, stems and leaves. Parenchyma cells with अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपको पता है? नहीं। लीव्स के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका ग्रीन पिगमेंट होता है, इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। अब सारा का सारा पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन जो पैरेन्काइमा में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, वो पैरेन्काइमा को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है ना? अब क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से 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 कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लोरेनकाइमा वो पैरेन्काइमा है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाता है तो खाना वहाँ बनेगा, और खाना अगर वहाँ बनेगा तो खाना वो स्टोर भी करेगा। तो इसलिए क्या लिखा है सर आपका पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोर फूड। आया बात समझ में ना? तो किसको किससे कंफ्यूज नहीं करेंगे? क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा का एक टाइप है, और कौन सा टाइप है सर आपको? इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब आगे बढ़िए। Colenchyma. The cells of colenchyma tissue are either circular, oval or polygonal in shape. ये आप क्या लिखे हैं सर? मिलियन, 10 मिलियन, और क्या लिखे सर आपका 100 मिलियन। गुड। The cells of colenchyma tissue are either circular, oval or polygonal in shape. पैरेन्काइमा के बारे में क्या पढ़े थे? वो ओवल था, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। ओके, और यहाँ पे क्या पढ़े? सर्कुलर है, ओवल है, और क्या सर आपको पॉलीगोनल। तो पॉलीगोनल का क्या मतलब होता है? जिसका हेक्सागोन हो, डेकागोन हो, कुछ भी हो, मतलब कि मोर देन 4 साइड्स। मोर देन 4 नहीं बुलाता है, 3 और मोर देन 3 साइड्स अगर है तो मतलब क्या पॉलीगोनल है। They are living cells found below the epidermis in young stem. प्रोडक्टिव सेल जो था वो कहाँ पाया जा रहा था? एपिडर्मिस में।
एपिडर्मिस के और ये प्रोटेक्टिव तो नहीं है, क्या है सर आपका सपोर्ट करने वाला है। supporting. जब सपोर्टिंग है तो कहाँ पर आ जाएगा सर आपका बिलो द एपिडर्मिस। These cells have thicker primary cell wall than the parenchyma cells. तो ये नहीं बोल सकते थे क्या, आप बोल सकते हैं पैरेन्काइमा के मुकाबले थे क्या, है ना। आ गया ये फिर। They are thickened at the corners due to the presence of a cellulose and pectin. तो कॉर्नर में और ज़्यादा थिक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें होता है सेल्यूलोस Cellulose और and इसमें होता है पेक्टिन। Intercellular spaces are generally absent. This tissue पैरेन्काइमा के बारे में क्या पढ़े थे? intercellular spaces are present. और यहाँ पे क्या पढ़े आप? जनरली एब्सेंट, हाँ, generally. मीनिंग समटाइम इट कैन बी प्रेजेंट बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एब्सेंट। This tissue provides structural and support to growing stems and leaves. तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग स्टेम्स को, और मतलब क्या सर आपका लीव्स को। याद रखिए ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव्स, ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव, ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव। अब आइए Sclerenchyma. Cells of sclerenchyma tissue are long with tapering ends and have a cell wall, which is thickened all around due to presence of a complex. मतलब पढ़ के पास निकल नहीं substance आना है, समझते हुए called पढ़ते के lignin. आना है ना। फिर से पढ़िए एक बार। Cells of sclerenchyma tissue are long with tapering ends. अब लॉन्ग विद टेपरिंग एंड का क्या मतलब होता है? मतलब लंबा भी है उसका एंड पटल जानते हैं आप क्या होता है? हाँ? पटल जानते हैं आप? पटल, हाँ, पटल. तो पटल का एंड क्या होता है? टेपरिंग होता है। हाँ. वो भी लॉन्ग होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका उसका टेपरिंग एंड होता है ना। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू भी क्या होता है सर आपका लॉन्ग होता है, लेकिन उसका एंड मतलब क्या होता है पटल की तरह, मतलब क्या होता है टेपरिंग होता है। And have a cell wall, which is thickened all around due to the presence of a complex substance called lignin. है ना। तो विच इज थिकन्ड ऑल अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका लिग्निन। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? स्क्लेरेंकाइमा में। These cells are generally dead and do not contain any protoplasm. अब प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? Protoplasm. सिंपली समझ लीजिए, सॉरी, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल्स टू मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल्स टू मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म। डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या है? आपका लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? These cells are generally dead and do not contain any protoplasm. मतलब न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म नहीं होता. मतलब डेड है तो कहाँ से होगा उसके पास? लिविंग होता तभी तभी ना होता ना सर। This type of tissue is found in the stem and veins of leaves. स्टेम में पाया जाता है, लीफ का वेंस तो आप जानते हैं वहाँ ही पाया जाता है। This tissue provides mechanical strength to the stem. उसके बारे में क्या था? वो कोलेनकाइमा के बारे में कि ग्रोइंग लीव्स और ग्रोइंग स्टेम को ये सब को मतलब सपोर्ट करता है, लेकिन ये ग्रोइंग के बारे में नहीं है, परमानेंटली ये सपोर्ट करता है। The sclerenchyma consists of two types of cells, sclerenchyma fibers and अब sclerites. फाइबर का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? रेशा 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 जो होता है वो क्या होता है? फाइबर होता है। फॉर एग्जांपल कोकोनट डाब को जब छिलता है तो फाइबर उसमें निकलता है ना। हाँ. तो वो भी मतलब क्या है सर आपका फाइबर है, क्या चीज़ का? स्क्लेरेंकाइमा का। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या फाइबर वाला, और एक मतलब क्या होता है सर आपका Sclerites. स्क्लेराइड्स। अब देखिए, The fiber of jute जूट मतलब cotton. जानते हैं? हाँ. जूट, कॉटन, हेम्प, हस्क ऑफ कोकोनट, जिसका एग्जांपल अभी आपको दिए, आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े तो मतलब क्या है, क्या कंप्लीट हो गया? प्लांट टिश्यू दो, Simple tissue. प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है। क्या क्या है दो टाइप? Meristematic tissue और permanent tissue. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पूरा कंप्लीट हो चुका था। परमानेंट टिश्यू का भी क्या होता है सर आपका? दो टाइप होता है। एक क्या होता है सर आपका? सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम लोग भी simple. सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग क्या है सर आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एंटर कर रहे हैं। आ जाओ। Complex permanent tissue is made up of two or more types of cells that are specialized to perform a common function. सिंपल क्या था? सिंपल में क्या था? एक ही तरह का मतलब क्या था? सेल एक था, ही सेल था और एक एक ही तरह का फंक्शन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दो या दो से ज़्यादा तरह का सेल मिला है, और वो मतलब क्या सर आपका स्पेशल फंक्शन कर रहा है। The main function of these tissue is to transport water and food materials. आगे आगे पता चलेगा कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम, और फूड को ट्रांसफर करने के लिए मतलब क्या सर आपका फ्लोएम, है ना। Therefore, these tissues are also called conducting tissues.
तो व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द मतलब क्या सर आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू conducting कंडक्टिंग tissues. टिश्यू. गुड, आगे बढ़िए. In plants, there are two types of complex permanent tissues, जाइलम एंड फ्लोएम. xylem and phloem. पढ़िए जाइलम क्या है. Xylem is the water conducting tissue of plant. It is composed of vessels, tracheids, fibers and xylem. ये पार्ट parenchyma. इंपॉर्टेंट है. हाँ सर. नंबर 5 पे क्या करना? अच्छा लीजिए. Xylem is the water conducting tissue of plants. It is composed of vessels. हाँ तो वेसल्स, Hmm. ट्रेकियड्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. याद रखना पड़ेगा. Hmm. व्हाट इज जाइलम कंपोज्ड ऑफ. Vessels, वेसल्स, ट्रेकियड्स, tracheids, फाइबर्स fibers and एंड xylem जाइलम parenchyma. पैरेन्काइमा. Vessels, वेसल्स, tracheids, ट्रेकियड्स tracheids, fibers, एंड जाइलम xylem पैरेन्काइमा. parenchyma. अब सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा. आ जाइए. A xylem vessel is not one cell but a series of cells joined from end to end to form a long tube. जैसे पाइप के साथ पाइप, पाइप के साथ पाइप, पाइप के साथ पाइप अब जोड़ देंगे तो मतलब क्या है, एक लंबा सा मतलब क्या पाइप बन जाएगा. Hmm. तो जाइलम वेसल का एग्जांपल मतलब क्या है आपका वैसा ही है. Hmm. मतलब लेयर, वो लेयर लेयर मतलब जोड़ के मतलब क्या है लंबा सा पाइप बन गया. Hmm. ट्रेकियड्स. Tracheids are usually long and narrow cells that taper at the ends. एंड टेपर, टेपर है मतलब क्या है सर आपका, मतलब टॉप और बॉटम दोनों मतलब क्या है सर आपका थिन थिन है. Both tracheids and vessels do not have living protoplasm at maturity. यानी जब ग्रोथ के स्टेज में होता है तब तो उसके अंदर मतलब क्या होता है प्रोटोप्लाज्म होता नहीं है. होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, तब नहीं होता है. चाहे मतलब क्या हो सर आपका जाइलम वेसल हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका ट्रेकियड हो, तब नहीं होता है. They are involved in the transportation of water from the roots to the upper parts of the plant. तो वाटर और मिनरल्स मतलब क्या होता है सर आपका, Transport मतलब ये जाइलम वेसल और ट्रेकियड्स के थ्रू ही मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर मतलब पाइप बना रहा है. अब फाइबर्स क्या करता है. Fibers provide strength to the tissues. They also lack living protoplasm at maturity. यानी जाइलम वेसल इज नॉट लिविंग, ट्रेकियड्स Are इज नॉट living- लिविंग, फाइबर्स आर आल्सो नॉट लिविंग. सो ओनली पार्ट दैट इज लिविंग इज मतलब क्या सर आपका जाइलम पैरेन्काइमा. क्योंकि पैरेन्काइमा ये तो लिविंग था. living, इसके पास प्रोटोप्लाज्म था पहले, मेजॉरिटी से पहले. हाँ मैच्योरिटी से पहले तो वो क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था. हाँ. अब तो नहीं है ना. तो वो वाला बात यहाँ पे मतलब क्या करना है सर आपका, कंफ्यूज नहीं करना है. Xylem parenchyma is the only living component of xylem. ये इंपॉर्टेंट है. It helps in the कंडक्शन ऑफ वाटर. conduction of water and and stores also food. store food. क्यों स्टोर फूड करता है, आप वो समझ गए थे वहाँ पे. अब दूसरा तरह का जो आता है वो मतलब उसका नाम क्या है सर आपका, फ्लोएम. Phloem. Phloem is the food conducting tissue of तो विच इज plant. द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट. Phloem. क्वेश्चन सुनना पड़ता है सर. Water containing xylem. हाँ अब आ जाओ. Phloem is the food conducting tissue of plants. It is composed of different types of cells, namely sieve cell, phloem fibers and phloem parenchyma. वहाँ पे क्या था. Xylem cells, नहीं जाइलम सेल नहीं था, जाइलम वेसल था. xylem vessel, उसके बाद क्या था, tracheids, ट्रेकियड्स, और क्या था. xylem parenchyma. 4 था वहाँ पे. जाइलम Xylem, वेसल था. xylem vessel, xylem fiber, tracheids, लाइन पे लाइन बोलेंगे. जाइलम क्या था, वेसल था. उसके बाद क्या था, ट्रेकियड्स था. उसके बाद क्या था, tracheids, fibers, फाइबर. उसके बाद फिर क्या था, xylem parenchyma. जाइलम पैरेन्काइमा. यहाँ पे क्या है सर आपका, सीव सेल. Phloem fibers and phloem parenchyma. अच्छा सीव का क्या मतलब होता है आप जानते हैं क्या, Sieve, हाँ. क्या होता है सीव का मतलब. Sieve, जिसमें हम लोग चावल को साफ करते हैं. अच्छा वो चावल को नहीं साफ, चावल को साफ करते हैं बोल सकते हैं आप. ये समझो कि मतलब वो मस्क से बना रहे एक चम्मच होता है जिसमें मतलब पकौड़ा तला जाता है. छेद 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 होता है ना. तो वो एक तरह का मतलब क्या सीव है समझ लो. तो वैसे ही मतलब क्या है ना सर आपका, जाइलम वेसल में सीव ट्यूब रहता है जिसमें छेद 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 मतलब क्या होता रहता है. Sieve cells are elongated cells with minute pores. माइन्यूट पोर्स, छोटा छोटा मतलब क्या छेद होता है. जैसे कि वो चम्मच में क्या, तो छोटा छोटा मतलब क्या होता है आपका छेद होता है. They do not have a nucleus at maturity. यानी मेच्योर होने के बाद इसमें न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, नहीं होता है. They help in the transportation of food prepared in the leaves to other parts of the plant. है ना. Phloem fibers.
provide mechanical tissue, जाइलम फाइबर mechanical जो था वो मतलब क्या कर रहा था, strength. वो भी मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, ये भी मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। Phloem parenchyma cells are involved in the storage of reserve substances. Certain specialized parenchyma cells closely associated with sieve cells are known as companion cells. जो कंपनी देता है वो मतलब क्या होता है, कंपेनियन होता है। तो जो मतलब क्या है सर आपका कुछ कुछ सारा नहीं, पैरेंकाइमा सेल वो मतलब क्या होता है सर आपका सीव सेल के साथ मतलब क्या एसोसिएटेड होता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या कंपेनियन सेल। Xylem and phloem together are called the vascular bund and constitute the बंडल होगा, देख लो एक बार चेक कर लो, हाँ? पेज नंबर 6। बंडल है ना, बंडल, हाँ। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आ जाइए, And constitute the vascular system of the plant. ये बात भी याद रखना पड़ेगा कि जाइलम और फ्लेम को टुगेदर कहा जाता है वस्कुलर बंडल, और ये लोग मिलकर क्या बनाता है सर आपको वस्कुलर सिस्टम, मतलब क्या प्लांट। These tissue extend from the tip of the root to the tip of the leaf. क्योंकि ऊपर से ऊपर तक जाना चाहिए पानी, और हर जगह जाना चाहिए मतलब क्या है खाना, तो मतलब क्या है रूट का टिप से लेके मतलब क्या है सर आपका शूट का टिप तक मतलब क्या है ये रहता है। The arrangement of xylem and phloem is different in stems and roots. The difference between xylem and phloem tissues are given. हो गया चैप्टर खत्म। जाइलम क्या करता है, It conducts water upwards from the roots to the shoot system. फ्लोएम क्या करता है, It transports food materials from the leaves to other parts of the plants. जाइलम क्या करता है, It is made up of mostly dead cells. फ्लोएम। It is made up of living cells. It is जाइलम का located- एक ही पार्ट था जो मतलब क्या था आपका लिविंग था, वो क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा। Xylem parenchyma. गुड। It is ये ना. It is located in the inner on the inner side of the vascular bundle. It is located on अब the इसका क्या outer मतलब हुआ, side. आप समझो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर है ना, तो इनर सर्कल क्या है सर आपका जाइलम, आउटर सर्कल मतलब क्या है सर आपका फ्लोएम। Phloem. ठीक है ना, चैप्टर कितना आसानी से कंप्लीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। और ये आप देखोगे तो ध्यान से समझ में आएगा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, मेस्टमेटिक टिश्यू, Permanent. परमानेंट टिश्यू। एग्जाम में ऐसे लिखना होगा कि या फिर नहीं, एग्जाम में ऐसा तो लिखना नहीं पड़ेगा, समझने के लिए माइंड मैप है, लिखना तो वैसा पड़ेगा जैसा मतलब क्या सर बुक में लिखा हुआ था। ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका काम है कि आप मतलब क्या सर आपका ये सारा क्वेश्चन का आंसर खुद निकालेंगे आप। ठीक है, कर लेंगे ना इतना काम। हाँ